बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का ये सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता गई कि जिसको जानकर ये शख्स अपनी बकाया सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि इस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया कि बकाया उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब बताएंगे, मगर ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं उस नौजवान का वाकया जिसने बूढ़ी औरत से शादी की। दोस्तों, ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल में वाक़े एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का जिसका नाम अब्दुर रहीम था। दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बायस पढ़ रहा था। एक बार इस तालिब इल्म के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिली जिसमें उन्होंने देहात की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल कुछ तौलबा शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने की गरज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुर रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ गई जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। ये खातून काफी ज्यादा उम्र की थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि वो कैसे बकरियां चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सरंजाम दे रही है। उसने दिन भर उसको नोट किया और सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, दिन भर उनकी देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे घर में लौट जाती थी। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से तन्हा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने चरागाह ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी चरागाह पहुंचा और उस बूढ़ी खातून के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस औरत ने निहायत शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले ही भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस ज़ईफ खातून ने उसको बताया कि उसका यहाँ और कोई नहीं, शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत न हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर है, इसलिए वो उनका ख्याल रखती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ये सब करने के लिए अहल है। अब्दुर रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने ज़ईफ खातून से पूछा कि उसको ज़िंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब में ज़ईफ खातून ने कहा कि नहीं, वो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला या शिकायत नहीं, बस उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी यह ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश है? तो उसने बताया कि एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती हूँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ, मगर जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और ना ही उस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। उसकी ख्वाहिश सुनकर वो लड़का परेशान हुआ। उसका दिल चाहा कि किसी तरह भी वो औरत की ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर कैसे? ये बात वो सारी रात सोचता रहा और उसने उसका एक हल निकाल ही लिया कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले, उसका महरम बन जाए, तो इससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है और फिर वो उसको तलाक दे देगा। मगर वो पहले किसी मुफ्ती, किसी आलिम से इसके मुतालिक पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज़ होगा। अगले दिन वो सुबह सवेरे एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज़ है और वो ऐसा कर सकता है।
मुफ्ती साहब की इजाजत के बाद वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उससे निकाह के लिए राजी हो जाए तो उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश हो गई और राजी हो गई। उसने बूढ़ी औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए और उसको कुछ रकम भी दी जो उसने बताया किसी मकसद के लिए जमा रखी थी। यानी अब्दुल रहीम और बूढ़ी औरत मक्का और मदीना गए। लिहाजा दोस्तों अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी खातून की ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर लेकर गया, ज़ियारतें करवाईं और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उससे ये कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब आप चाहें तो मैं आपको तलाक देता हूँ। ज़ईफ़ा ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं तो और ऐसे ही छोड़ दो और तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे तुम्हारे बाइस मिली है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहूंगी। वो नौजवान वापस शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेजा कि जाओ, जाकर तालीम मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उससे हंसी मजाक में सब पूछा और मजाक किया कि क्या हुआ। उसने सारा अहवाल बताया और ये भी कहा कि जैसे वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो 2 साल बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और उसने सोचा कि उसको मिलकर हाल अहवाल दरियाफ्त करने जाए। ये सोचकर उसने उस गांव का रुख किया। जब वो बूढ़ी औरत के पास उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने साथ वाले घर से पता किया कि ऐसा क्यों है, तो उसे उसके हमसायों ने बताया कि वो ज़ईफ़ खातून कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई हैं और घर की चाबी और एक खत तुम्हारे लिए छोड़ गई है। उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर खत खोला, जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि वो उसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहां उसके अपनों ने उसे मरने को अकेला छोड़ दिया था और अपनी औलाद ने कभी आकर उसका हाल तक नहीं पूछा, वहीं उसका इस दुनिया में सिर्फ वही मौजूद है जो उसका अपना था, जिसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके तमाम कागजात उसकी अलमारी में पड़े हैं। दोस्तों वो लड़का हैरान हुआ। आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली, वो फाइल निकाली। दोस्तों वो नहीं जानता था कि उस बूढ़ी खातून की कोई जायदाद भी है। वो तो उस बूढ़ी खातून को गरीब जानता था। जब उसने कागजात देखे तो और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि साहिल समंदर के पास एक घर का वारिस वो खातून उसको बना गई थी। वो बहुत दुख में आया और रोने लगा कि उसने बूढ़ी औरत का ख्याल नहीं रखा और वो 2 साल भूल ही गया कि हाल ही जाकर पूछ ले। मगर जब उसने साहिल समंदर पर वाक़े उस मकान को फरोख्त करना चाहा तो उसके गुमान में भी नहीं था कि उसकी मालियत 30 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उसको उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिशात पूरी करने का इनाम दिया था, मगर दोस्तों सारी उम्र वो रोता ही रहा। दोस्तों वो मकान उसकी मुखलिसाना नेकी का बदला था जो उसे मिला। बेशक दोस्तों आपको ऐसी नेकी का बदला खुदा जरूर दिया करता है जिसमें कोई गर्ज, कोई लालच नहीं होती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।